हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जिसका कि स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि प्रतिभा मैथ्स के नाम से ही बना है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन किस किस टाइप के पॉसिबल हैं। लेट्स सी। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। पहले पे बात करते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है लिखेंगे, डिफाइन कर रहे हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन on A is called commutative binary operation if for all A B belongs to A के लिए A स्टार B B स्टार A इक्वल आ जाए। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन किसे कहेंगे? पहली बात तो जिस सेट पे वो डिफाइन होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो कोई भी सेट A है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन मैं स्टार से ले रहा हूँ कि उस बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे? जब A का हर एक एलिमेंट कम्यूटेटिविटी लॉ को फॉलो करे उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो वो ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होते कितने हैं? n टू द पावर समेशन n। एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे यूजफुल होगा ये, कि मान लीजिए कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज 2 है। जिस सेट पे आप ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसकी कार्डिनलिटी 2 है। तो इस पे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने हो सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन will be 2 to the power summation 2। समेशन 2 का मतलब कितना होता है? 3। तो 2 to the power 3 that means 8। समेशन 2 का मतलब 3 होता है, यानी 1 और 2 ऐड होकर के तो 3 हो गया। तो 2 to the power 3 is 8। तो मतलब अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी 2 है उस पर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन आपसे पूछा जाए कितने हैं पॉसिबल, तो आप बता देंगे सीधे सीधे 8। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट A। Let star be a binary operation defined on set A is called associative binary operation if for all A, B, C belongs to set A। इसके लिए क्या हो जाएगा? A स्टार
बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो मतलब क्या है कि कोई सेट ए है, इस सेट पे कोई स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन आप तब बोल पाएंगे जब ए के कोई भी 3 एलिमेंट आप उठाइए, हर एक 3 एलिमेंट के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर हो रहा हो, तब आप उस गिवन बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बोल पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वन, आइडेंटिटी एलिमेंट पे अगर हम बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट A and E belongs to A। E कोई एलिमेंट A का है, is said to be an identity element of set A if and only if। मान लेते हैं कि कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो सेट ए पे डिफाइन है, ई कोई एलिमेंट ए में है, वही एलिमेंट को अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोलना चाहते हैं तब कैसा होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट उठाइए आप ए का, फॉर ऑल ए के लिए, उस पे बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया है, जो भी डिफाइन है उस सेट पे, उसको उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करिए, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करिए चाहे राइट से ऑपरेट करिए, हमेशा वही एलिमेंट मिले। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि उस सेट के किसी भी एलिमेंट से आप गिवन बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू उसे ऑपरेट करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। मींस ए के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को चाहे लेफ्ट से ऑपरेट किया गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार के थ्रू, चाहे राइट से किया, ए का ए ही रहा। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। एक एग्जांपल से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। लेट ए कोई एक ऐसा सेट बनाते हैं मैट्रिक्स का, ए जो है वो रियल नंबर से हैं। ये मैट्रिक्स का सेट है जहाँ पे एंट्रीज इसकी रियल एंट्रीज हैं और इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला, जिस सेट की बात कर रहे हैं, जिस सेट की आइडेंटिटी निकालनी है वो सेट गिवन होना चाहिए जो कि दिया है, और बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा दिया है क्या, स्टार जो है वह ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, साधारण मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते थे कि कोई भी एक एलिमेंट इसका उठा करके आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर यही आता। तो इसका एलिमेंट मान लेते हैं कि यही एक ले लेते हैं, ए जो कि किस में है, कैपिटल ए में। अब इस एलिमेंट को, इसे m1 मान लो, ये मैट्रिक्स है। तो m1 को ई से ऑपरेट करने पर लेफ्ट से या राइट से, ई भी एक मैट्रिक्स ही होगी क्योंकि एलिमेंट इसमें किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आइडेंटिटी ऑब्वियसली मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगी। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो आएगा क्या, m1 ही हमेशा आएगा। तो चाहे इसको लेकर के सॉल्व कर लें, चाहे इसको लेकर के सॉल्व कर लें, मुझे निकालना क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला एलिमेंट तो मुझे पता ही था, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख लेंगे
इसकी प्रॉपर्टी अब ऑपरेट होने के बाद ये वही मैट्रिक्स रिटर्न में वापस कर देगा। अब ध्यान रहे इसका ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि बीच में बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई की AE फिर AE, तो यहाँ पर आ जाएगा 2AE। तो ये आ जाएगा 2AE 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 और इज इक्वल टू क्या है A A A A। ध्यान रहे 2AE इज इक्वल टू, कंपेयर अगर करें तो 2AE इज इक्वल टू क्या है A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या लेट किया था, ये आइडेंटिटी एलिमेंट लेट किया था। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, सो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, सो आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी, जो कि एक मैट्रिक्स होगी 1/2 1/2 1/2 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो ओवरऑल हमने किया क्या कि मुझे एक सेट गिवन था, उस पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन था, सेट मैट्रिक्स का था, उसमें एंट्रीज रियल नंबर से आ रही थी। हमने क्या किया, एक एलिमेंट उठाया और हमने उस सेट की आइडेंटिटी ई मान ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ई ई ई ई से स्क्वायर मैट्रिक्स उसे भी बना लिया उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ऑपरेट कराया, वही एलिमेंट आना चाहिए, दैट मीन्स आइडेंटिटी का रूल अप्लाई किया। उसके बाद मैंने ई की वैल्यू निकाली क्योंकि मुझे इस आइडेंटिटी एलिमेंट में सिर्फ ई की ही वैल्यू चाहिए थी, वो ई की वैल्यू मैंने इस गिवन मैट्रिक्स में पुटअप कर दी, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई और यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं। अगर आप a प्लस बी, बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है और a डॉट बी बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है, तो ये वाला आपका एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका ग्रुप में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ से हम ग्रुप पे ही डिस्कशन करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए। थैंक यू।